वेलकम टू टीटीसी। 17 फरवरी 2022 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो आप लोग पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाए। क्या हो जाए? पार हो जाए या पार कर जाता, उसे क्या कहते हैं? जो पार कर जाए उसे पारदर्शी कहते हैं, जो पार ना करे उसे अपारदर्शी कहते हैं, जो आंशिक रूप से पार करे उसे पारभासी कहते हैं। तो आपको ये सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। लेकिन जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार ना हो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। लेकिन जिससे होकर प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से पार करें उसे पारभासी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एकदम वीवीआई। प्रकाश परावर्तन का कौन होता है? परावर्तन का कौन होता है? तो ये हो जाएगा परावर्तन का कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका डी। क्या हो जाएगा? डी। परावर्तन कोण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है? जब भी वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा तो सीधा। तो 3 का जो कहा जा रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण द्वारा। 3 का क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से छोटा और आभासी। ठीक है, छोटा और आभासी। तो आप लोग देखते होंगे साइड मिरर में कौन सा गाड़ी के जो साइड मिरर होते हैं उसमें कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करता है? उत्तल दर्पण का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्यों उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करता है? क्योंकि इसमें किसी वस्तु का छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, जिससे ड्राइवर को जो होते हैं, चालक जो होते हैं, उसको देखने में पीछे की वस्तुओं को, पीछे की गाड़ी को देखने में आसानी होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है, नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र जो होता है, मानव नेत्र जो होता है, उसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा और तथा छोटा। तो 5 का क्या हो जाएगा? सी। 5 का क्या हो जाएगा? सी। वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है तो बाहर क्या दिखता है? सीधा दिखता है। जैसे हॉल वगैरह में जो पहले की रील लगता था वो उल्टा सेट होता था तो क्या दिखता था? सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है, सामान्य नेत्र। क्वेश्चन नंबर 6, समान कितनी दूरी तक वस्तु को साफ साफ देखा जा सकता है? तो ये अनंत दूरी। अगर अधिक दूरी कहा जाए कि कितनी दूरी तक देखा जा सकता है तो ये हो जाएगा अनंत। ठीक है, जबकि अगर ये कहा जाए कि न्यूनतम दूरी क्या है तो 25 सेंटीमीटर, एकदम याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परावर्तित होती है? किसके द्वारा होती है? तो याद रखना है सिलियरी या पक्ष माभी पेशियों द्वारा। तो 7 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं। ठीक है, तब गतिशील कण होते हैं तो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आप लोगों को पता ही है कि इलेक्ट्रॉन का जो खोज करता था वो कौन था? जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज करता चेडविक। और प्रोटॉन की खोज करता जो हो गया वो गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन की खोज करता चेडविक। याद रखना। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर है 8। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं तो क्या हो जाएगा? 8 का क्या हो जाएगा? 8 का डी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 9 में चलते हैं। प्रतिरोध का SI मात्रक है। तो आपको पता ही है कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या? ओम लेके बदला देना है। ठीक है, प्रतिरोध मतलब बदला देना, ओम बोलकर। ठीक है, किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उसके संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जा सकती है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से, यानी कि
10 का क्या हो जाएगा बी, 10 का बी, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि देखते हैं 11 नंबर, 11 में कहा जा रहा है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये जो इसके चुंबकीय क्षेत्र है उसके सिरे की ओर जाने पर घटता है। जब सिरे की ओर जाएगा तो क्या होगा, घटेगा, यानी क्या आ जाएगा बी। 10 11 क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 12 का चलते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है? किसकी दिशा का संकेत करता है? तो बल का। ठीक है, 12 क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 13 चलती, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? तो इसका हो जाएगा संवेग, यानी 13 का सी। 13 क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 14 नंबर चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है समीकरण के द्वारा। किसी द्वारा? समीकरण के द्वारा। नेक्स्ट चलते 15 का। 15 में कहा निम्नलिखित में से असंतुलित है। निम्नलिखित में कौन असंतुलित है? तो आप देखिए, देख सकते हैं कि इधर यहाँ देखिए ये संतुलित है, ये 1 नंबर संतुलित है। H कितना पीस है? 2 पीस है। Cl भी 2 पीस है, तो यहाँ देखिए HCl 2 पीस है। ठीक है, डी नंबर छोटा सा समीकरण देकर देख लेते हैं। यहाँ देखिए H जो है 2 पीस है, O 2 पीस है। ठीक है, यानी H हो गया 2 दूनी 4 पीस और O 2 पीस। यहाँ देखिए H भी 4 पीस, O कितना हो गया 2 पीस। ये भी क्या संतुलित है। ठीक है, यहाँ देखते हैं KCl O3, O हो गया 3 दूनी 6 पीस, यहाँ भी O हो गया 6 पीस, KCl 2 पीस है। ठीक है, यहाँ KCl कितना हो गया, KCl 2 पीस है, यहाँ KCl क्या है 1 पीस है। ठीक है, यहाँ पे 2 छूट गया है, इसमें KCl में यहाँ 2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ KCl कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ O 6 पीस हो गया। अच्छा ये देखते हैं। ठीक है, तो ये देख रहे हैं यहाँ पे O 2 और 2 4, एक 5 पीस O है, यहाँ पे O कितना 6 पीस है। ये देखिए संतुलित नहीं है, तो क्या हो जाएगा 7 का आंसर क्या हो जाएगा, 15 का आंसर सी। 15 क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, इसी ये भी संतुलित नहीं है क्योंकि इसमें 2 छोड़ा हुआ। ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं दिखा गया था। ठीक है, लेकिन ये संतुलित है। ठीक है, 2 दे देगा संतुलित हो जाएगा, ये संतुलित नहीं है, तो आंसर सी हो जाएगा। 15 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं 15 का आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह किस क्रिया का रासायनिक अभिक्रिया है? इसका जो है रासायनिक अभिक्रिया है, तो 12 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा 12 का, ये 16 क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। उभय विस्थापन निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? तो 17 क्या हो जाएगा डी NaCl, सोडियम Cl क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या है भस्म नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते निम्नलिखित में कौन लवण है यानी नमक है? ठीक है, तो नमक का सूत्र पता ही है आपको कि NaCl यहाँ भी दिया हुआ NaCl नमक का, तो 18 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस में अम्ल के गुण नहीं होते हैं? अम्ल के गुण नहीं होते जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो ये जो है इसमें 100% गुण होते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, तो जो लाल लिटमस को अम्ल, निम्नलिखित में कौन किसमें अम्ल के गुण नहीं होते? तो अम्ल और क्षार जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम VVI है, इसको ध्यान में रखना है। देखिए अम्ल जो होता है ये pH स्केल में आप लोग देखते हैं, pH स्केल में इसका जो खोज करता था वो है सोरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे 7 है, तो 7 से पहले जो भी होगा, ठीक है, वो होगा अम्ल। क्या होगा अम्ल। ठीक है, और 7 के बाद जो भी होगा वो होगा क्षार। क्या होगा क्षार। अम्ल मतलब एसिड, क्षार मतलब बेस। ठीक है, तो 7 से पहले जो होगा वो अम्ल होगा यानी एसिड होगा, 7 के बाद जो होगा वो क्षार होगा। तो अम्ल जैसे, और अम्ल का पहचान क्या है? अम्ल का जो पहचान है, ठीक है, अम्ल स्वाद में क्या होगा खट्टा होगा। अम्ल क्या होगा स्वाद में खट्टा होगा। ठीक है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। तो अम्ल जो है, अम्ल नीले लिटमस को, अम्ल क्या करेगा नीला को क्या कर देगा लाल कर देगा। अम्ल क्या करेगा नीला को लाल कर देगा। ठीक है, और ये स्वाद में खट्टा होता है, जबकि क्षार स्वाद में क्या होता है कड़वा होता है। तो यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित में किसमें अम्ल के गुण नहीं होते। तो ये देखिए
जो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, उल्टा कह दिया, जो लाल को क्या करता है, नीला कर देता है। तो ये अम्लीय की गुण है, अम्लीय के ये गुण कह रहा कि अम्लीय के कौन सा गुण है, तो क्या भाई ये अम्लीय की गुण है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अम्लीय का जो गुण है वो नीले को लाल करता है। यहाँ क्या कह दिया, जो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, तो ये आंसर नहीं है, तो इसका ए हो जाएगा। बाकी हम देख लेते हैं। देखिए, जिसका स्वाद क्या हो, खट्टा हो, ये अम्ल है। जो धातु से अभिक्रिया करता, अम्ल है। जो क्षार से अभिक्रिया करता, अम्ल है। ठीक है, तो इसमें अम्ल के गुण नहीं है। नंबर ए, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं? VVI क्वेश्चन, एकदम छपने वाला क्वेश्चन है। तो ये सोडियम जो है इसको केरोसिन में डुबा के रखते हैं। ठीक है, Na सोडियम, परमाणु संख्या क्या होगा सोडियम का? 11। इसको जो है हमेशा किरासन में डुबा के रखता है, क्योंकि ये कमरे के ताप में जल उठता है। इतना ज़्यादा इसका जो है ज्वलन ताप इतना कम होता है कि ये कमरे के ताप में जल उठता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। क्या हो जाएगा? 21 का सी। 22 का देखते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु प्रभाव नहीं पड़ता? तो क्या हो जाएगा इसका? 22 का ए, सोना। आप लोग देखते होंगे कि सोना में जंग नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि जंग लगने के लिए वायु और जल यानी नमी का होना आवश्यक है। लेकिन सोना एक ऐसा धातु है जिसमें वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सोना में आप देखिए जंग नहीं लगता, काला हो जाएगा थोड़ा देर के लिए, साफ कराइएगा फिर साफ हो जाएगा, लेकिन जंग नहीं लगे। लोहा में जैसे जंग लगता है तो वहाँ का जो है उसकी चमक जो होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, और भी धातु है, तो सोना एक ऐसा धातु है जो जिसमें जंग नहीं लगता। और इसका जो है तन्य ये बहुत अधिक तन्य होता है, इसे खींचकर आप जितना चाहे लंबा कर सकते हैं। इसीलिए सोने का आप देखिएगा, सोने का एक भर में आप बहुत सारे गहने बना सकते हैं। उसको पीट पीट कर इतना तनी कर सकता है, लंबे कर सकता है। ठीक है, तो ये जो है इसमें क्या होते हैं कि ये वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, सोना पे। नेक्स्ट चलते 23 नंबर। इनमें किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है? ठीक है, लोहा द्वारा होता है। तो 23 का क्या आ जाएगा? सी, तांबा। क्या आ जाता है इसका? सी, तांबा। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया संश्लेषण किसने किया था? ठीक है, किसने किया था? 24 का हो जाएगा बी, वोलर ने। किसने किया था? वोलर ने। 25 नंबर देखते हैं, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 25 का ए, 25 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, वर्जिलियस ने क्या हो जाएगा? 25 का ए, वर्जिलियस ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर। ठीक है, 26 नंबर में कहा जा रहा है कि कार्बनिक यौगिक में तत्वों के संयोग के आधार पर पराया ठीक है, पराया ये हो जाएगा आपका बी, यानी सहसंयोजकता। क्या हो जाएगा? सहसंयोजकता। तो 26 का क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर में। वे पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहता है उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो 27 का हो जाएगा मृत जीवी। क्या हो जाएगा? मृत जीवी। ठीक है, सड़ी गली चीज़ों पर जो आश्रित था उसे मृत जीवी कहते हैं। परजीवी जो दूसरे जीवों पर निर्भर। स्वपोषी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसे स्वपोषी कहते हैं। परपोषी जो दूसरे जीवों पर निर्भर है। परजीवी और परपोषी, हम मनुष्य जैसे परपोषी है। पेड़ पौधे स्वपोषी है। ठीक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य के प्रकाश भी है, और H2O भी है यानी जल भी, और कार्बन डाइऑक्साइड भी, यानी कि इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? डी। 28 का क्या हो जाएगा? डी। 29 में देखते हैं, पौधे द्वारा CO2 लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं। पौधे द्वारा CO2 लेने और है ना पौधे द्वारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं। ठीक है, तो 29 का क्या हो जाएगा? ठीक है, 29 का हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। क्या हो जाएगा? प्रकाश, यानी डी। 29 का क्या हो जाएगा? डी, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, 30 में देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है जंतुओं में, परजीवियों में, हरे पौधे में या कवकों में। तो पता ही आप लोगों को कि प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधे में होता है। तो 30 का क्या हो जाएगा? सी। 30 का क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट चलते हैं 31 नंबर।
नेक्स्ट चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं। मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं, तो 31 का क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, उपस्थित के बने अपूर्ण वलय, 31 का बी। 32 में देखते हैं श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ क्या होता है? श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो 32 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी विघटन, यानी 32 का सी। 32 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 33 का देखते हैं। 33 में क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। ठीक है, जैविक जो होता है उनका नियंत्रण होता है, तो 33 का हो जाएगा तंत्रिका एवं रसायनों दोनों द्वारा, तो 33 का सी। 33 का क्या हो जाएगा? सी। 34 का देखते हैं एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? 34 का डी। 34 का क्या हो जाएगा? डी, वृद्धि रोधक। मेंडल ने मटर कुल के पौधे यानी पाइसम सेटिवम के कुल कितने जोड़े विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया है? तो 35 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 7। कितना हो जाएगा? 7। किसी परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं, कितने होते हैं? तो 36 का ए हो जाएगा उत्पादक। कितना हो जाएगा? 36 का ए उत्पादक। नेक्स्ट चलते हैं 37 नंबर। 37 में कहा जा रहा है इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं? ठीक है, अंतर्ग्रहण करते हैं, तो 37 का ए हो जाएगा कुटपाद। क्या हो जाएगा? कुटपाद के द्वारा, 37 का ए। 38 में चलते हैं। 38 में देख रहे हैं क्या बोला, पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण में ऑक्सीजन कोशिका तक पहुंच जाता है? कोशिका तक पहुंच जाता है, तो 38 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विसरण। 38 का ए। 38 का क्या हो जाएगा? ए, विसरण। 38 का ए, विसरण। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 39 नंबर। 39 नंबर कहा जा रहा है हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन स्रावित होता है, तो 39 का क्या हो जाएगा? ए, अंतःस्रावी ग्रंथि से। ठीक है, CFC का पूरा नाम बताइए। CFC का पूरा नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 41 का निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? तो क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। किसमें? अवतल दर्पण में। याद रखना है, अवतल दर्पण में। ठीक है, एक अवतल दर्पण में वस्तु यानी बीम की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। ठीक है, एक अवतल दर्पण है। ठीक है, ये अवतल दर्पण है में वस्तु बीम स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो, फोकस यानी कि एफ, यहाँ पहला एफ से गुजरेगा, दूसरा कहाँ से? ठीक है, यहाँ एफ हो गया और दूसरा हो गया सी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पी हो गया, दर्पण के मध्य बिंदु। तो कहा जा रहा है कि, है ना, अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, फोकस और ध्रुव के बीच हो जो हो, तो यहाँ से पहला एफ से गुजरेगा। पहला कहाँ से गुजरेगा? एफ से। ठीक है, हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो 42 का जो आंसर देख रहे हैं, 42 का ये आभासी, और यहाँ दूसरा गुजरेगा यहाँ से, यहाँ छोटा सा है और दूसरा यहाँ से गुजरेगा, और ये बहुत दूर जाकर कहीं पे जाकर मिलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आभासी। आभासी हो जाएगा यानी काल्पनिक और बड़ा। क्या हो जाएगा? बड़ा। ठीक, काल्पनिक और बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो 42 का क्या हो जाएगा? सी। 42 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 43 नंबर। नेक्स्ट है 43 नंबर। 43 नंबर में कहा जा रहा है मानव लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सी दृष्टि दोष होता है? कौन सी दृष्टि दोष होता है? तो निकट दृष्टि दोष। 43 का क्या हो जाएगा? सी। नहीं, 43 का ए हो जाएगा, 43 का ए। ठीक है, निकट दृष्टि दोष सही है। ठीक है, मानव नेत्र की फोकस दूरी कम हो जाने पर, तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? मानव नेत्र में उपस्थित वह दोष जिससे नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट ना दिखाई दे, ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष नजदीक की वस्तु ही साफ दिखेगा, दूर की वस्तु नहीं दिखेगा। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? तो 44 का हो जाएगा बी। 44 का क्या हो जाएगा?
दृष्टि दोष में। 45 का विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो 46 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, वोल्ट मीटर का। 47 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें धन या ऋण का चिन्ह अंकित नहीं होते हैं? तो 47 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वोल्ट मीटर में। किस में हो जाएगा? वोल्ट मीटर में। 48 का देखते हैं, ठीक है, आर प्रतिरोध तार के किसी टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन टुकड़ों को पार्श्व क्रम में संयोजित कर दिया जाता है। यदि संयोजित का समतुल्य प्रतिरोध आर हो तो R/R अनुपात का मान होगा। तो क्या हो जाएगा? 1/25। 48 का क्या हो जाएगा? डी। 48 का क्या हो जाएगा? 1/डी। 5 क्रम में बांटेगा तो 5 1 का 5 मतलब 25, 1/25। ठीक है। 49 नंबर देखते हैं। 49 नंबर कहा जा रहा है किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न उष्मा धारा के क्या होगा? वर्ग समानुपाती होगा। वर्ग क्या होगा? समानुपाती होगा। तो 49 का क्या हो जाएगा? बी। अब चलते 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? तो 50 का जो आंसर हो जाएगा ये है ऊपरी मुखी, यानी 50 का डी हो जाएगा। 51 में चलते हैं, वास्तव में विद्युत जनित जनित मतलब जनरेटर, ठीक है, क्या है? ऊर्जा परिवर्तक की तरह कार्य करता है, यानी कि ये जो जनित है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं तो जनित कहते हैं, यानी जनरेटर। इसी से ना हम लोग बिजली उत्पन्न करते हैं, यानी कि जनरेटर चला देते हैं। और ये तो ये क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। जबकि बल्ब क्या है? बल्ब में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। तो 53 का क्या हो जाएगा? सी। 53 का क्या हो जाएगा? सी। कुंडली तथा चुंबकीय के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। तो 53 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते 54 नंबर। ठीक है। 54 नंबर में कहा जा रहा है कि क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह है विस्थापन। 54 का क्या हो जाएगा? सी। 54 का सी हो जाएगा। अब देखते हैं 55 नंबर में। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अम्लीय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं तो 55 का क्या हो जाएगा? सी अवक्षेपण। क्या हो जाएगा? 55 का सी अवक्षेपण। निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? तो 56 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा 56 का? बी। C+O2 CO2 इतना हो जाएगा। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है, तो इसका हो जाएगा बी, यानी 57 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 57 का बी। ठीक है। 57 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कार्बनिक अम्ल क्या बनाता है? कार्बनिक अम्ल। एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि एसिटिक अम्ल क्या है? दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि, ठीक है, तो ये दुर्बल अम्ल एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो 58 का जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ये आंशिक रूप से आयनिक होता है। ठीक है। तो 58 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल ये दोनों पूछे जाते हैं। दुर्बल अम्ल कौन सा हो जाएगा? ठीक, एसिडिक अम्ल, ये क्या है? दुर्बल अम्ल है। ठीक है। ये चलते हैं 59 में कहा जा रहा है 59 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है? एक अम्ल या भस्म, यानी अम्ल मतलब बेस, एसिड, भस्म मतलब क्षार। ठीक है। कौन है? तो 59 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 59 का क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। Na सोडियम OH हाइड्रोक्साइड, ये क्या भस्म है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। निम्नलिखित में किस धातु में साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है? ठीक है। तो ये जो है
साधारण कौन सी धातु, कह रहा धातु, लेकिन पाया जाता है क्या, द्रव में। तो आप लोगों को पता ही है कि मरकरी जो एक ऐसा धातु है जो अपवाद में, और ये क्या, द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो मरकरी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? सुचालक किसे कहते हैं? जिससे होकर विद्युत धारा आसानी से एक सिरे से होकर दूसरे सिरे तक आसानी से जाए। आयोडीन नहीं होगा, प्लास्टिक नहीं होगा, सल्फर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। 61 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाली धातु है, नीचे वाले धातु है, तो क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 62 का क्या हो जाएगा, डी। 63 का चलते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु द्वारा लोहे का कढ़ाई को जंग लगाने से बचाया जा सकता है? ग्रीस का लेपन करके सही है, रंगाई करके सही है, जस्ता की परत चढ़ा कर सही है, इनमें से सभी, ये भी सही है, यानी तीनों हो जाएगा। इन चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, जंग लगाकर जंग लगने से बचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 64 में कहा जा रहा है, ठीक है, एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिक में निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाशील समूह विद्यमान होता है? ठीक है, तो 64 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा 64 का, सी। ठीक है, तो CHO, ठीक है, अनुसूत्र C2H5, ठीक है, इसके कितने श्रृंखला है ना समाव यवी होंगे? ठीक है, तो फिर 65 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 65 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 3 कितने हो जाएगा, 3। और C2H5 को क्या, H12 को क्या कहेंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। 5 रहेगा था पेंटेन, तो इसको बोलेंगे पेंटेन। ठीक है, हीरे में कार्बन परमाणु के को बांधने रखने में कौन सा बंधन होता है? जो हीरा जो होता है, हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, और इसमें बांधने के लिए कौन सा यूज होता है, तो होता है सहसंयोजी। क्या होता है, सहसंयोजी। 66 क्या हो जाएगा, बी। 67 का देखते हैं, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण में कच्ची सामग्री जल के किस कच्ची सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, किस इस्तेमाल करते हैं? तो 67 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। 67 का ए, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट चलते हैं 68 में कहा जा रहा है कि कार्बन स्वांगीकरण या प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है, तो 68 का हो जाएगा सी। 68 का क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, सूर्य के प्रकाश। ठीक है, क्या हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश। ठीक है, मनुष्य के हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कती है, तो 72। कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, फेफड़ा में शुद्ध होने के बाद रक्त हृदय के किस कोष्ठ से लौटती है, किस कोष्ठ से लौटती है, तो 70 के क्या हो जाएगा, सी, बायां अलिंद से। ठीक है, बायां अलिंद। ये जो हार्ट का जो है 4 पार्ट होता है, बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां नीला, दायां नीला। ठीक है, ये लौटने का काम जो होता है वो बायां अलिंद से होता है, जबकि जाने का काम दायां नीले से होता है। ठीक है, इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? ठीक है, कौन से फल को पकाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो 71 का हो जाएगा इथिलीन। क्या हो जाएगा, 71 का सी, इथिलीन। ठीक है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय संपन्न तथा श्वसन की गति को नियंत्रित करता है? ठीक है, कौन सा नियंत्रित करता है, तो ये हो जाएगा मेडुला, यानी 72 का बी। ठीक है, 73 में चलते हैं, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, तो इसका हो जाएगा जीन रूप या जीनोटाइप। ठीक है, तो 73 का क्या हो जाएगा, बी। 74 का चलते हैं, मेंडल ने किस प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया था, किस पौधे का चयन किया था मेंडल ने? ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं किस पौधे का प्रयोग किया था, तो 74 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, साधारण मटर के। ठीक है, इसमें मटर का यूज़ किया था। ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण क्या है, तो आप लोग को पता ही है कि ओजोन परत जो होता है, अगर ओजोन परत को जो क्षति पहुंचाता है, जिससे ओजोन परत जो है वायु की एक लेयर है, एक परत है, ठीक है, जो वायुमंडल के चारों ओर है, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। तो क्षति पहुंचाने का मुख्य कारण क्या है, ठीक है, तो यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसी के कारण जो है अम्लीय वर्षा होता है। ठीक है, जो ऐतिहासिक इमारत के लिए काफ़ी हानिकारक है, जैसे ताजमहल वगैरह पे। ठीक है, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, तो जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए। 76 का ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन ग्रहणी भाग है, ग्रहणी भाग है 77, तो 77 का क्या हो जाएगा, सी, छोटी आंत का, छोटी आंत का।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है वृक्क किस जैव परक्रम का हिस्सा है? वृक्क किस जैव परक्रम का हिस्सा है? वृक्क जो है किस जैव परक्रम का हिस्सा है? ठीक है, तो 78 का क्या हो जाएगा? ए। 78 का उत्सर्जन क्या हो जाएगा? उत्सर्जन, यानी ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 79। 79 में कहा जा रहा है मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? किस रूप में संचित होती है? तो ये हो जाएगा उद्दीपन, यानी कि इसका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट है अंतिम क्वेश्चन है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, इसका आंसर नहीं, ऑप्शन नहीं है इसमें, लेकिन आपको बता देते हैं कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था वन की कटाई को रोकने के लिए। जब जब वन को काटा जाया वन की कटाई हो रही थी मध्य प्रदेश में, तो वहाँ की महिलाओं ने पेड़ को पकड़ लिया था, जिसे चिपको आंदोलन, और पेड़ में चिपक गया था और पेड़ को काटने से कहा कि हम पेड़ को अपने जीते जी नहीं काट सकते। इसी आंदोलन को जो है चिपको आंदोलन का नाम दिया गया था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, है ना, वन कटाई को रोकने के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको ये साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण 80 क्वेश्चन दे दिया है। आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए, लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर दिस।